प्रिय बहनों एवं भाइयों, सतीश पाल का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। इस समय नवरात्रि चल रही है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बधाई। आने वाला दशहरा है, उसकी बहुत बधाई। इसके बाद फिर अन्य त्योहार है, दीपावली है, सबकी बहुत बधाई। लेकिन सबसे बड़ी बधाई जो मैंने आज पोस्ट डलवाई थी कि हरियाणा के चुनाव में, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हम सब लोग जिस तरीके की राजनीति करते हैं, जो आज देश का ट्रेंड चल रहा है, चुनाव का ट्रेंड चल रहा है, जातीयता के नाम पर कहते सब लोग हैं कि जाति की बात मत करो, लेकिन करते सब जातिवाद। टिकट जाति के नाम पर, चुनाव जाति के नाम पर, जीत जब हो जाए तो काम जाति के नाम पर, जब सांसद निधि बटे तो जाति के नाम पर, विधायक निधि बटे तो जाति के नाम पर, पोस्टिंग हो तो जाति के नाम पर, कलेक्टर बने तो जाति के नाम पर, एसपी बने तो जाति के नाम पर, और वो पूरे हिंदुस्तान के हर प्रांत में, हर जिले में। हाँ, कुछ अपवाद है जिसमें वो जब ताकतवर होता है और उसके लड़ाने से फायदा होता है, तो वो चीजें हैं 10-20%। समाज है जो हरियाणा में बड़ा सक्षम है, ताकतवर है, वो अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहा। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, अभी लोग समझ नहीं पाए गणरियों की ताकत, पाल समाज की ताकत। वो जब जिसको सपोर्ट करता है वही ज्यादा जीतता है, लोग जान नहीं पाते, क्योंकि वो हर गांव में एक हवा बनाता है। तो हरियाणा के चुनाव में जब उसने कह दिया सब लोगों ने, जैसा मैंने उसमें कहा है कि मैं वहां के बारे में बताऊंगा, मैं वहां 15 दिन रहा और जिस तरीके काम किया, दोस्तों, करनाल, कैथल, दिदवाना, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र है तो पूरे हरियाणा में गिर गया। गुड़गांव, फरीदाबाद, भोडल, पलवल, इन सब में। लेकिन करनाल को और कुरुक्षेत्र को, मैंने कुरुक्षेत्र को इसलिए सेंटर बनाया, वहां एक जगह रुका और पूरे हरियाणा को टारगेट किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने से मेरी बात हुई। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से, वो जहां लग जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है, लिख लेना, क्योंकि वो व्यक्ति कार्यकर्ताओं को पहचानता है, जाति समीकरण जानता है। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में मेरे अगर पैर में फ्रैक्चर न हो गया होता तो मुझको विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे, मैं मिल नहीं पाया, मैं चल नहीं पाया। दोस्तों, होनहार होती है और जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है, ध्यान रखना। आदमी को कभी धैर्य नहीं तोड़ना चाहिए। 1857 से 1947 तक चला और 90 साल लड़ाई इस तरीके से हुई। भारत 1000 वर्ष देश गुलाम रहा है, 1000 वर्ष। मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि एक शब्द है गु खा ता सा ले में। गु खा तसले में, गु माने गौरी वंश, खा माने खिलजी वंश,
ता माने तुगलक वंश, सा माने सैयद वंश, ला माने लोधी वंश और मैं माने मुगल वंश, और फिर अंग्रेज ब्याज में, कि दोनों ने आपके ऊपर राज किया है 1000 वर्ष। तब ये भारत के अंदर रहने वाले तमाम मुच्छों वाले, तमाम लठ कलेक्टर वाले, तमाम गुंडे बदमाश, या आज की तारीख में जो जनता को सताते हैं, या तमाम वो जो लोग अधिकारी वर्ग में बने बैठे हैं, कसम संविधान की खाते हैं, जनता का रुपया तनख्वाह लेते हैं, इसके बाद पक्षपात करते हैं। दोस्तों शर्म लगनी चाहिए, घूस लेते हैं। देखो किसान को क्या मिलता है, मजदूर को क्या मिलता है। तुम तो तनख्वाह भी लेते हो, घूस भी लेते हो, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो। छोटा कर्मचारी भी भूल जाता है, जो लेखपाल है, जो कांस्टेबल है, जो दरोगा है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी है, जो बाबू है, वो भी घूस लेता है, अधिकारी भी घूस लेता है। 90% आदमी की स्थिति है। भारत आज एक अजीब गरीब स्थिति में है दोस्तों। इधर घूसखोरी करता है और इधर नशेबाजी करता है। गांव का आदमी, उसके लिए ठेके खुलवा दिए गए, और एक तीसरी चीज मोबाइल भी दे दिया गया है। उसमें सब खराब चीजें देखो, अच्छी चीजें देखो, यूट्यूब देखो। ये भी माध्यम आपके साथ है जिससे मैं बात कर रहा हूं, ये एक अच्छी चीज है। तो मैं हर चीज की अच्छाई ग्रहण करनी है। दोस्तों जो मैं कह रहा था कि हरियाणा के चुनाव के बारे में आपको बताऊंगा, तो मात्र देखो वोट तो सबने दिया है, जिसके पूरे दुनिया में डंका है। मैं कई बार बता चुका हूं, दुनिया में डंका है कि ईसा मसीह चरवाहे थे, भेड़ बकरी चराते थे। उनका जो ईसाईयत धर्म है, उसकी जो पवित्र किताब है, बाइबल जिसको कहते हैं, उसका ध्येय वाक्य लिखा है ऊपर कि यीशु हमारा गड़रिया है, हम सब भेड़ हैं। जैसे गड़रिया भेड़ का ध्यान रखता है, उसी तरीके से यीशु हमारा ध्यान रखता है। तो ईसाई धर्म चरवाहों का, इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हैं मोहम्मद साहब, वो भी भेड़ बकरी चराते थे। उनको कुरान शरीफ उन्हीं को मिली। वो भी चरवाए थे। इसके बाद भगवान कृष्ण, वो भी गऊ में चराते थे। तो चरवाहे को, चूंकि वो प्रकृति के संपर्क में रहता है, वनों में रहता है, इतना बहादुर होता है कि वो शेर से भी लड़ता है, शेर से नहीं डरता है। और फिर गडरियों को तो भोलेनाथ का वंशज माना जाता है। आपकी देवी रानी अहिल्याबाई होलकर हाथ में शिवलिंग लेकर के राज करती थी। मल्हारराव होलकर उनके ससुर, जब अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी चरा रही थी चौड़ी गांव में, तब का अहमदनगर जिला, अब वो अहिल्याबाई होलकर नगर जिला हो गया है। उस समय उनको देख करके मल्हारराव ने 9 साल की उम्र में उसको अपनी पुत्र वधू बनाने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों इतना गौरवमयी आपका इतिहास है, आखिर आप पीछे कहां रह गए? पीछे इसलिए रह गए कि आपका नेता कोई नहीं, आपका नेता बुद्धिमान नहीं, आपका नेता दूरंदेशी नहीं, आपका नेता सहनशील नहीं, आपका नेता योग्य नहीं, आपका नेता दूरंदेशी नहीं। राजा, और राजा जब तक दयालु नहीं होगा तब तक राजा हो नहीं सकता। ना राजा कभी निर्मम नहीं हो सकता, राजा कभी निर्दयी नहीं हो सकता, नेता कभी निर्दयी नहीं हो सकता, नेता कभी बेईमान नहीं हो सकता, नेता कभी पक्षपाती नहीं हो सकता। अगर इतने हैं
तो कोई कोई तो ऐसे नेता है उनकी जातक पता नहीं है कि कब कौन जात का हो जाए, और नेतागिरी करने के लिए देश के बड़े नेता बनते हैं। बताते वो तो ये कहते हैं, कोई कोई ये कह देता है कि हम ऐसी कौम में पैदा हुए जो मुर्दा कौम है। अरे क्यों ऐसी बात कर रहे हो? ये वो कौम है, इतनी सीधी सादी है, सच्ची कौम है कि इसको बहुत लोगों ने ठगा है। और भारत की पूरी जनता बहुत सीधी है, सच्ची है दोस्तों। हम तो दो बार निर्विरोध प्रधान रहे हैं। कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता सतीश पाल ने कोई पक्षपात किया हो। लेकिन जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हुआ। इसलिए कि जो परिवार हमारा है, जो वर्ग हमारा है, हम पिछड़े वर्ग में पैदा हुए, हम अति पिछड़े वर्ग में पैदा हुए, हम किसान के घर में पैदा हुए, हम मजदूर के घर में पैदा हुए, हम गरीब के घर में पैदा हुए, चरवाहे के घर में पैदा हुए। है दोस्तों, हम उनका सबका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और सबसे बड़ा काम आज की तारीख में चरवाहों का मान सम्मान, किसानों का, मजदूरों का बढ़ने का काम हुआ, गणियों का, पाल समाज का, वो हरियाणा की धरती पर। और 30 सितंबर को 5 अक्टूबर के पहले 30 सितंबर को करनाल के प्रीति पैराडाइज में जो हरियाणा के प्रदेश स्तरीय विशाल पाल गड़रिया महापंचायत हुई, जिसमें माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी सरपंच बने और मैंने उसको पूरी तरीके से संचालित किया। और उस दिन ये फैसला जो हुए तमाम, उसमें कई फैसले हैं दोस्तों। एक फैसला विधुना के अंदर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जो डिग्री कॉलेज बना 8 जून 2001 को, जिसको 5 मार्च 2013 को पंचायत में कानपुर में जो अहिल्याबाई होलकर नगर है, उसमें उसकी मूर्ति को बदलवाने, भव्य गेट बनवाने का भी फैसला उसके अंदर हुआ है। और पूरे देश में लड़ाई का फैसला हुआ है, पूरे देश में दिल्ली में महापंचायत कराने का भी फैसला हुआ है। पूरे देश के पाल समाज के लोग, गड़रिया समाज के लोग, बघेल समाज के लोग, समस्त समाज के, चरवाहे समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, किसानों, आप लोग जाग जाओ। भारत को परम वैभव पर पहुंचाना है, ये समाज को आगे बढ़ाना है। इस देश की पूंजी लगातार कुछ लोगों में सिमटती चली जा रही है। हमारा किसान बहुत वो हो रहा है। इन सारी बातों पर हम विचार करेंगे, हम बात करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सबने एकजुटता के साथ, मैं हरियाणा के उन तमाम लोगों को, जो पाल समाज के लोग, गड़रिया समाज के लोग, जिन्होंने मेरी बात मानी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को जितवाया, जिनके बदौलत आज वहां की सरकार बनी। अभी एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई है, मैं नाम उनका लेना नहीं चाहता, उन्होंने हमसे कहा कि आपने जो करनाल और आसपास की 5 सीटें जितवा दी गडरियों ने, उतने से भाजपा सरकार बन गई। नहीं वही 5 कम कर दो और वही सपा कांग्रेस वाले में जोड़ दो तो सरकार कांग्रेस की बन जाती है। दोस्तों, हम अहंकारी नहीं हैं, लेकिन ये जरूर हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी हरियाणा में, वो अब की बार गडरियों के लिए काम करेगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। यही बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।